अब हम लोग इस टॉपिक के लेवल 2 के क्वेश्चनों को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है पहला, डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन ए समुद्र की तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बी प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों का माध्य। सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। डी काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है ऑप्शन ए सोकोत्रा लक्षद्वीप। चे गोस कटक। बी प्रशांत अंटार्कटिका कटक। सी डॉल्फिन चैलेंजर कटक। डी मध्य महासागरीय कटक। इसका ऑप्शन डी होगा मध्य महासागरीय कटक। 1990 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। बी हिंद महासागर। सी अंध महासागर। डी अंटार्कटिक महासागर। इसका आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन बी। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ऑप्शन ए नदियों में। बी झीलों एवं झरनों में। सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों स्थायी हिम में। सी भूमिगत जल में। इसका आंसर होगा सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अवलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अवलवण जल का सबसे अधिक भाग ए वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में रहता है। ऑप्शन बी अवलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। सी भूमिगत जल के रूप में है। डी मृदा आर्द्रता के रूप में है। इसका ऑप्शन सी होगा भूमिगत जल के रूप में है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ऑप्शन ए महासागरीय गर्त। बी महासागरीय ढाल। सी महासागरीय मग्न तट। डी गहरे सागरीय मैदान। इसका ऑप्शन डी होगा गहरे सागरीय मैदान। टर्की के उत्तर में है। ऑप्शन ए काला सागर। बी कैस्पियन सागर। सी लाल सागर। डी भूमध्य सागर। इसका ऑप्शन ए होगा काला सागर। टर्की जिनके मध्य स्थित है। ऑप्शन ए काला सागर और कैस्पियन सागर। बी काला सागर और भूमध्य सागर। सी स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर। डी अकाबा की खाड़ी। इसका आंसर डी होगा काला सागर और भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। ऑप्शन सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ऑप्शन डी काला सागर, भूमध्य सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है: भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर तथा अरल सागर। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए अल्जीरिया। बी चाड। सी मोरक्को। डी ट्यूनीसिया। इसका ऑप्शन बी सही होगा चाड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर। बी बेरिंग सागर। सी भूमध्य सागर। डी जापान सागर। इसका आंसर होगा ए दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए: पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा,
महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 4 और डी 2, 3 और 4। इसका विकल्प बी सही होगा। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक में है पृथ्वी का आवर्तन। आवर्तन का मतलब घूर्णन। दूसरा है वायु दाब और हवा। तीसरा महासागरीय जल का घनत्व। चौथा ऑप्शन गलत है जो दिया है पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण अर्थात परिक्रमा पृथ्वी सूर्य की करती है, तो परिक्रमा कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अतः विकल्प बी सही है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। सी हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। डी हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इसका विकल्प बी सही होगा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? ए हिंद महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर होगा ए अगुलहास धारा हिंद महासागर में चलती है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ऑप्शन ए कनारी, बी हम्बोल्ट, सी ओयासियो, डी अगुलहास। इसमें अगुलहास धारा शीत महासागर धारा नहीं है, क्योंकि अगुलहास हिंद महासागर में पाई जाती है जो गर्म धारा है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए पोलैंड, बी पुर्तगाल, सी नॉर्वे, डी नाइजीरिया। इसका ऑप्शन सी होगा नॉर्वे। इसका ऑप्शन डी होगा वेनेजुएला धारा हिंद महासागर की धारा नहीं है। जो महासागरीय धारा से 3 से भिन्न है वह है ऑप्शन ए वेनेजुएला, बी ब्राजीलियन धारा, सी दक्षिणी भूमध्य रेखी और डी है पेरुवियन धारा। इसका आंसर डी होगा पेरुवियन। विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किससे होती है? ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, सी जल की लवणता में अंतर, डी विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। निम्न में कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन ए थार्मोक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पाइनोक्लाइन, डी में केमोक्लाइन। इसका ऑप्शन होगा बी हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए नदियाँ, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी से निःसृत राख। इसका ऑप्शन होगा ये नदियाँ। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर डी होगा सोडियम क्लोराइड। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी भूमध्य सागर और डी मृत सागर। इसका ऑप्शन डी से होगा मृत सागर। मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ग्रेट साल्ट
झील कहाँ है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए ईरान, बी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, सी तुर्की, डी भारत। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में स्थित है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्ण गति से, सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, डी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल से। इसका ऑप्शन डी होगा, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल से। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण। ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सी पृथ्वी का अपकेंद्र बल और डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसका ऑप्शन सी सही होगा, पृथ्वी का अपकेंद्र बल। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। एक कथन है। कारक आर। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, M1, M2, M3 तथा M4। यदि हम M4 को देखें तो इसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है, अतः विकल्प डी सही है। बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। विकल्प बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। सी जब तेज हवा चल रही हो। डी जब रात बहुत ठंडी हो। इसका ऑप्शन ए सही है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो बृहद ज्वार आता है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे पैदा होती हैं? ऑप्शन ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। इसका ऑप्शन होगा डी चंद्रमा से।